आज है 16 मई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी की बेटियों को बड़ी सौगात, 70,000 छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए अब कॉलेज का सफर आसान होने जा रहा है। योगी सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश की 70,000 से ज्यादा छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को मिलेगा, जिन्हें रोज लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूटी मिलने से समय की बचत होगी और पढ़ाई में आने वाली परेशानियां कम होंगी। सरकार का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। यूपी में बिजली दरों पर अहम बैठक चली। अब 20 मई को होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर होने वाली अहम बैठक की तारीख बदल दी गई। विद्युत नियामक आयोग में 18 मई को प्रस्तावित राज्य सलाहकार समिति की बैठक अब 20 मई को आयोजित होगी। इस बैठक में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद बिजली दरें कम करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि छोटे स्तर पर घरों में दुकान चलाने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में ही बिजली उपयोग की अनुमति मिलनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग की बड़ी पहल। यूपी में 87% शिकायतों का हुआ निस्तारण। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने साल 2024 से अप्रैल 2026 तक मिली शिकायतों में से 87% से ज्यादा मामलों का निस्तारण कर दिया। आयोग न सिर्फ पुराने लंबित मामलों को तेजी से सुलझा रहा है, बल्कि नई शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। सरकार की प्राथमिकता पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाना है। यूपी में शिक्षा सुधार पर सवाल। हजारों स्कूल तक नहीं पहुंचे एआरपी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिशों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी और स्टेट रिसोर्स पर्सन की कार्यप्रणाली की समीक्षा में सामने आया है कि प्रदेश के 19,508 स्कूल में जनवरी से अब तक सपोर्टिव सुपरविजन नहीं हुआ, जबकि एआरपी को रोजाना 2 स्कूल्स का निरीक्षण कर शिक्षकों को नई शिक्षण विधियां बताने और निपुण भारत लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करना अनिवार्य है। और यूपी में चमका झांसी का स्वाद। दाल बाफला को मिली नई पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक व्यंजन योजना में अब झांसी का पारंपरिक स्वाद दाल बाफला भी शामिल हो गया है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद झांसी के मशहूर बालूशाही के साथ दाल बाफला को भी नई पहचान मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। योजना के तहत दाल बाफला और बालूशाही बनाने वाले कारीगरों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट को मिलेगी नई रफ्तार। 2000 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच आसान बनाने के लिए बड़ी सड़क परियोजना पर काम शुरू हो गया। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क नेशनल हाईवे 9 को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगी। ये सड़क ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी चौक से शुरू होकर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 29 किलोमीटर तक फैलेगी। परियोजना से न सिर्फ यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में आर्थिक और आवासीय विकास को भी नई गति मिलेगी। यूपी मॉडल 2047 से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर। विकास के नए विजन पर योगी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए नया विजन पेश किया। यूपी मॉडल 2047 अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति के 3 मजबूत स्तंभों पर आधारित होगा। सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि गांव, किसान, युवा और महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, निवेश और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। यूपी बोर्ड में खिलाड़ियों को मिलेगा बोनस। 5 से 20 अंक देकर पास कराने की तैयारी। उत्तर प्रदेश बोर्ड अब खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने या पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 से 20 बोनस अंक दिए जा सकते हैं। यूपी बोर्ड ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। मंजूरी मिलने के बाद ये व्यवस्था लागू होगी। माना जा रहा है कि इससे पढ़ाई के साथ खेलों में आगे बढ़ने वाले लाखों छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। युवा उद्यमी योजना में बड़ा बदलाव। अब डीपीआर देने पर ही मिलेगा लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना में बड़ा बदलाव किया। अब योजना के तहत वही युवा ऋण का लाभ ले सकेंगे जो अपने उद्यम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर जमा करेंगे। पहले केवल ऑनलाइन जानकारी के आधार पर लोन दिया जाता था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने योजना की कमियों को दूर करते हुए ये नई व्यवस्था लागू की। युवाओं की मदद के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी योजना से जोड़ा गया।
बेतवा नदी किनारे मिला इतिहास का खजाना, युवाओं के हाथ लगे पुराने सिक्के। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी किनारे उस वक्त सनसनी फैल गई जब युवकों को खंडहर में दबे बेशकीमती पुराने सिक्के मिले। बताया जा रहा है कि ये सिक्के राजा हमीरदेव के कालखंड से जुड़े हो सकते हैं, करीब 300 साल पुराने हैं। नदी की तलहटी में सिक्के मिलने की खबर फैलते ही इलाके में भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग इसे ऐतिहासिक धरोहर मान रहे हैं। युवकों के मुताबिक सिक्के मिट्टी में दबे हुए मिले थे। यूपी में तबादला एक्सप्रेस जारी, 84 पीसीएस अफसरों के बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने 84 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले करते हुए कई जिलों के एडीएम, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट बदल दिए। एटा के एडीएम सत्य प्रकाश का स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि वाराणसी के एडीएम आलोक कुमार वर्मा को सुल्तानपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। वहीं लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद और बदायूं समेत कई जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई। यूपी में 4 बड़े लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट अटके, भूमि अधिग्रहण बनी बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को झटका लगा। राज्य की 4 प्रमुख लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाएं फिलहाल भूमि अधिग्रहण की धीमी गति के कारण अटकी हुई हैं। इनमें जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई परियोजनाओं में अब तक 25% से भी कम प्रगति हुई। यूपी के एडेड स्कूल्स में 23,000 से ज्यादा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नए सत्र में 23,213 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पद भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है, जो आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। लंबे समय के बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि पिछली बार 2016 में पदों पर भर्ती शुरू होकर 2021 में पूरी हुई थी। यूपी के किसानों को मिलेगा स्वदेशी ट्रैक्टर, आईआईटी स्टार्टअप करेगा 6 महीने में लॉन्च। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जल्द ही उन्हें पूरी तरह से स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की सुविधा मिलने वाली है। आईआईटी के स्टार्टअप स्कैनेक्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ने ई ट्रैक्टर के निर्माण की तैयारी तेज कर दी और इसे अगले 6 महीनों में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा। इस तकनीक को ICSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर नई दिल्ली में इस तकनीक के हस्तांतरण का MOU भी हुआ। बनारस में बनेगा अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। काशी में गंगा किनारे क्रूज पर्यटन को नई गति मिलने जा रही है। नगर निगम ने जल प्राधिकरण को 2 एकड़ जमीन क्रूज टर्मिनल के निर्माण के लिए आवंटित की। इस अत्याधुनिक टर्मिनल में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। यह 5 स्टार क्रूज संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि परिवहन व्यवस्था भी मजबूत होगी। यूपी के 18 शहरों में दौड़ेंगी 1725 नई इलेक्ट्रिक बसेस। राजधानी लखनऊ में 300 बसेस का संचालन। उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन को नई रफ्तार मिलने जा रही है। प्रदेश के 18 प्रमुख शहरों में कुल 1725 नई इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू किया जाएगा। इनमें अकेले राजधानी लखनऊ में 300 आधुनिक सिटी बसेस चलाई जाएंगी। इसके लिए नए रूट तय करने और जरूरी भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। गोमती नगर में PPP मॉडल पर नया बस अड्डा भी विकसित हो रहा है। ये योजना प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर आरामदायक सफर देने की दिशा में बड़ा कदम है। यूपी सराफा कारोबारियों का बड़ा फैसला, अब सीधे नहीं बिकेगा खरा सोना। उत्तर प्रदेश के सराफा कारोबारियों ने बड़ा फैसला लेते हुए अब ग्राहकों को सीधे शुद्ध सोना और चांदी के बिस्कुट या सिल्ली बेचने पर रोक लगा दी। अब केवल जेवर के रूप में ही खरीद बिक्री की जाएगी। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के समर्थन में लिया गया। दूसरी ओर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सोने चांदी के दामों में तेजी आई, जिससे बाजार में मंदी दिख रही है। शुरू में ग्राहक कम पहुंच रहे हैं और लोग पुराने जेवर बदलकर नई खरीदारी कर रहे हैं। यूपी में लागू होगा प्रतापगढ़ का डिजिटल रिकॉर्ड रूम मॉडल, 3 दिन में मिलेगी खसरा खतौनी। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले का डिजिटल रिकॉर्ड रूम मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत नागरिकों को खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल मात्र 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य सचिव और राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। राजस्व परिषद अपना नया सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। इस मॉडल को प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। योगी सरकार का बाढ़ से निपटने का एक्शन प्लान, 300 परियोजनाओं पर तेज काम।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया। लक्ष्य जीरो जनहानि और कृषि भूमि को कम से कम नुकसान। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए। नालों की सफाई, तटबंधों की सुरक्षा और समितियों का गठन जारी है। करीब 4000 किलोमीटर तटबंध सुरक्षित किए जा चुके हैं। यूपी लेखपाल परीक्षा में सिर्फ 5 दिन बाकी, अंतिम तैयारी पर दें पूरा ध्यान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित होगी। प्रदेश में करीब 7,994 पदों पर भर्ती के लिए अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को घबराने के बजाय स्मार्ट तैयारी पर फोकस करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतिम दिनों में नई चीजें पढ़ने से बेहतर है कि पहले से तैयार विषयों का रिवीजन किया जाए। महत्वपूर्ण टॉपिक, शॉर्ट नोट्स और पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास सफलता की कुंजी बन सकता है। कैबिनेट में विभाग बंटवारे में देरी पर सियासत तेज, अखिलेश ने सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के 5 दिन बाद भी नए मंत्रियों को विभाग न मिलने पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्रालयों के बंटवारे में देरी की वजह कमीशन और कमाई का विवाद है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्या विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। अखिलेश ने कहा कि नए मंत्री सिर्फ दर्शक बने हुए हैं और डबल इंजन सरकार बाकी मंत्रियों को महत्व नहीं दे रही है। यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत, चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। आजाद समाज पार्टी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में देरी से गांव का विकास प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की और कहा कि समय पर चुनाव न होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। यूपी में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल 100 के करीब और डीजल 90 के पार। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते शुक्रवार सुबह ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया, जबकि डीजल 90 रुपए के पार निकल गया। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हुई। करीब 4 साल बाद ईंधन के दामों में इतनी बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी देखने को मिली। बीएचयू में शिक्षकों के प्रदर्शन पर जांच तेज, 18 मई तक जवाब देने का मौका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के प्रदर्शन मामले में अब जांच प्रक्रिया तेज हो गई। 1 अप्रैल को कुलपति से मुलाकात की मांग को लेकर करीब 150 शिक्षकों ने देर रात तक केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन किया। मामले की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षकों को सुनवाई का अवसर दिया। पहले 11 मई की तारीख तय थी, लेकिन कई शिक्षक उपस्थित नहीं हो सके। अब सभी संबंधित शिक्षकों को 18 मई तक अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया है। यूपी कैबिनेट में विभाग बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी की नई टीम पर भी मंथन तेज। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी नए मंत्रियों को विभाग नहीं मिल सके, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। 10 मई को हुए विस्तार में 6 नए मंत्री शामिल किए गए थे और 2 को प्रमोशन मिला था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद विभाग बंटवारे को लेकर अटकलें बढ़ गई। साथ ही बीजेपी की यूपी इकाई की नई टीम पर भी मंथन चल रहा है। यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू, अब सफर के लिए देना होगा शुल्क। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर अब टोल वसूली शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्घाटन के बाद 15 दिनों तक लोगों को टोल फ्री यात्रा की सुविधा दी गई, जो अब खत्म हो चुकी है। शुक्रवार रात 12 बजे से वाहन चालकों से तय दूरी के अनुसार शुल्क लिया जा रहा है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक तकनीक से टोल वसूली की व्यवस्था की गई, जिससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।